उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा यानी पूर्वांचल। पूर्वांचल में जुर्म और राजनीति का संबंध एक दूसरे से बहुत गहरा है और 2 दशक पुराना है। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में पूर्वांचल के बाहुबलियों की बात करेंगे, जिसमें पूर्वांचल के मऊ जनपद से पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह, आजमगढ़ से ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह, आजमगढ़ से ही अखंड प्रताप सिंह, ये वो नाम हैं जो जुर्म के रास्ते राजनीति की सीढ़ियां चढ़कर पंचायत और विधानसभा तक पहुंचने का ख्वाब देखने वाले हैं। बता दें कि अजीत सिंह, कुंटू सिंह, अखंड सिंह कभी एक दूसरे के बहुत करीबी हुआ करते थे, लेकिन 2 दशक पहले इनमें ऐसी अदावत शुरू हुई जो आज तक कायम रही। जुर्म और राजनीति की चर्चा आज इसलिए खास हो गई है क्योंकि पिछले 6 जनवरी 2021 को लखनऊ के विभूति खंड में मऊ जिले के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अजीत सिंह के साथ में उनके साथी मोहर सिंह भी थे। हालांकि मोहर सिंह इस गोलीकांड में बच गए और उनकी तहरीर पर आजमगढ़ जिले के अजीत सिंह के कभी करीबी रहे कुंटू सिंह और अखंड सिंह समेत गिरधारी विश्वकर्मा के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। कहते हैं गिरधारी विश्वकर्मा के कई नाम पूर्वांचल में चर्चित हैं। लोहार, डॉक्टर विश्वकर्मा, गिरधारी विश्वकर्मा। डेथ वारंट के नाम से भी गिरधारी विश्वकर्मा को पूर्वांचल में लोग जानते हैं, जो आतंक और जुर्म की दुनिया का पर्याय है। बता दें कि गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ डॉक्टर लोहार ये कुंटू सिंह का शूटर है, जिसको आज लखनऊ पुलिस ने विभूति खंड इलाके में एनकाउंटर कर मार गिराया। 6 जनवरी 2021 की देर शाम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मऊ जिले के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या करने वाले शूटर गिरधारी को लखनऊ पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेशी के दौरान उसे रिमांड पर लाया था। गिरधारी विश्वकर्मा की निशानदेही पर लखनऊ पुलिस उसे उस घटना स्थल पर ले गई थी जहां पर उसने हत्या के बाद असलहा फेंका था। पुलिस उस घटना स्थल पर जैसे ही पहुंची तो गिरधारी विश्वकर्मा ने पुलिस पर अटैक करते हुए भागने की कोशिश की, तो मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर गिरधारी विश्वकर्मा को ढेर कर दिया। ये चर्चा इसलिए खास हो चुकी है क्योंकि ये नाम जुर्म के पायदान से राजनीति की सीढ़ियों पर चढ़कर सफ़ेद पोश नेताओं में शामिल हो गए थे और इनका कद इलाके में बड़ा हो गया था। सवाल यह है कि जब अखंड प्रताप सिंह, ध्रुव कुमार सिंह और अजीत सिंह एक दूसरे के करीबी मित्र थे, जुर्म की दुनिया में पार्टनर थे, तो अलग क्यों हुए? इसके पीछे भी एक कहानी है। 2010 में अजीत कुमार सिंह मऊ जिले की मोहम्मदाबाद गोहाना ब्लॉक से अपनी पत्नी रानू सिंह को ब्लॉक प्रमुख बना दिया। यहीं से अजीत सिंह की दुनिया में जुर्म से राजनीति की तरफ यू टर्न होता है और अजीत सिंह अब सफ़ेद पोश नेताओं में शामिल हो गए थे और इनका कद जुर्म से राजनीति की तरफ बढ़ चुका था। जुर्म से होने वाली आय पर इन तीनों का बराबर का हिस्सा था, लेकिन जब अजीत सिंह जुर्म से राजनीति की तरफ पहुंच गए तो राजनीति से होने वाली आय पर भी तीनों ने बराबर की हिस्सेदारी की मांग की। यहीं से
शुरू होती है तीन दोस्तों के बीच अदावत की कहानी। इसी बीच आजमगढ़ जिले की सगड़ी विधानसभा से पूर्व विधायक सर्वेश सिंह और सीपू सिंह की हत्या होती है और उसका आरोप ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू सिंह पर आता है। हालांकि इस पूरे मामले में ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू सिंह समेत 11 लोगों पर जीयनपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई। विधायक सीपू सिंह हत्याकांड में अजीत सिंह प्रमुख गवाह बन गए। सवाल ये उठता है कि जब कभी ध्रुव कुमार सिंह, अजीत कुमार सिंह और अखंड प्रताप सिंह साथी हुआ करते थे, तो आखिर अपने ही साथी के खिलाफ अजीत सिंह सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में मुख्य गवाह क्यों बन गए? इसके पीछे भी वजह है कि अजीत कुमार सिंह जब जुर्म की दुनिया से राजनीति में प्रवेश कर गए तो अपने राजनीतिक संरक्षण के लिए विधायक सर्वेश सिंह और सीपू सिंह के करीबी बन गए और उनकी हत्या होने के बाद वो उस हत्याकांड में मुख्य गवाह की भूमिका में आ गए और यहीं से शुरू होती है कुंटू सिंह और अजीत सिंह के बीच की अदावत की कहानी। सवाल ये भी है कि सर्वेश सिंह और सीपू सिंह की हत्या क्यों हुई, इसके पीछे क्या कहानी है। बता दें कि सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह के पिता रामप्यारे सिंह मुलायम सिंह की सरकार में मिनिस्टर हुआ करते थे और मुलायम सिंह के करीबी माने जाते हैं। सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह को राजनीति पिता के द्वारा विरासत में मिली थी, जिसको आगे बढ़ाने का काम सर्वेश सिंह ने किया। बताते हैं कि 1992 में सपा के गठन के दौरान मुलायम सिंह के साथ रामप्यारे सिंह आए, तो वहीं 1996 में सपा के साथ सगड़ी विधानसभा से विधायक चुने गए। 2002 में सगड़ी से हार गए, लेकिन अमर सिंह के करीबी होने के नाते मुलायम सिंह ने एक बार फिर इन्हें 2002 में हार के बाद भी एमएलसी बनाते हुए अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। 2003 में पर्यावरण मंत्री बना दिया। 31 मई 2005 को कैंसर से पीड़ित रामप्यारे सिंह की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद उनके सियासी जमीन पर सीपू सिंह को राजनीति का फायदा मिला। 2007 के विधानसभा चुनाव में सपा से सर्वेश सिंह सीपू सगड़ी विधानसभा से चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंचे। हालांकि 2010 में सपा से अलग होकर अमर सिंह ने जब लोकमंच पार्टी बनाया तो सीपू सिंह अपने पिता के मित्र के साथ मित्रता निभाई और सपा का दामन छोड़कर अमर सिंह के साथ चले गए। राजनीतिक जानकारों की माने तो अमर सिंह सीपू सिंह को पुत्र की तरह समझते थे और राजनीति सूझबूझ के कारण अमर सिंह माहिर खिलाड़ी थे। उन्हें पता था लोकमंच का लंबा वजूद नहीं है, इसलिए सीपू सिंह को लोकमंच में रखने की बजाय 2011 में बसपा में शामिल करा दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने सर्वेश सिंह सीपू को आजमगढ़ सदर से और उनके भाई संतोष सिंह सीपू को सगड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ाया। हालांकि 2012 में सपा की लहर तेज होने के कारण दोनों भाइयों को हार का सामना करना पड़ा और उस दौरान आजमगढ़ जिले की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज किया। हारने के बाद सर्वेश सिंह सीपू अपने पिता की सियासी जमीन को संवारने में जुट गए। सीपू सिंह के बढ़ते हुए कद और सरल स्वभाव के कारण 19 जुलाई 2013 को बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि उनकी हत्या क्यों हुई, किस लिए की गई, इसके पीछे क्या कारण थे, ये बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसका आरोप सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के ही
छपरा गांव के रहने वाले ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह के ऊपर लगा। सर्वेश सिंह सीपू सिंह की हत्या का मुख्य आरोपी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह और उसके साथियों को बनाया गया। हालांकि इस हत्याकांड के 7 साल बीत जाने के बाद फिर एक बार चर्चा शुरू हो गई। कारण इस हत्याकांड में गवाह पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या 6 जनवरी 2021 को लखनऊ के विभूति खंड के कठौता चौराहे पर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और उस हत्या का आरोप एक बार फिर ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू सिंह के ऊपर लगा। बताते हैं कि पूर्व विधायक सर्वेश सिंह और सीपू सिंह हत्याकांड में सीबीआई भी जांच कर रही थी और इस पूरे मामले की 31 दिसंबर तक फैसला आना था, जिसमें सर्वेश सिंह के भाई संतोष सिंह की गवाही कोर्ट में हो चुकी थी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की गवाही होनी बाकी थी। इसी बीच उनकी गोली मारकर हत्या कर एक बार फिर मामले में नया मोड़ आ गया। जुर्म की दुनिया से राजनीति में प्रवेश करने वाले अजीत सिंह की हत्या के बाद एक बार फिर पूरे पूर्वांचल की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई, तो वहीं पूर्वांचल का माफिया राज भी हिल गया। अजीत सिंह की हत्या के बाद से पूर्वांचल के माफिया राज की कुंडली एक बार फिर खंगालना शुरू हो गई और चर्चा खास हो गई। ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह आजमगढ़ की जेल में बंद थे और 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, तो वहीं उनके साथ में अखंड प्रताप सिंह भी आजमगढ़ की ही जेल में बंद हैं, जिनके ऊपर 3 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। बताया जाता है कि ध्रुव कुमार सिंह और अखंड प्रताप सिंह के साथ अजीत सिंह की गहरी दोस्ती थी, लेकिन अजीत सिंह जुर्म की दुनिया से राजनीति की तरफ मुड़ गए और अपने आप को सफ़ेद पोशों में शामिल कर लिया। हालांकि अखंड प्रताप सिंह का भी नाम सुर्खियों में उस समय आया जब आजमगढ़ में जमुआ कांड एक चर्चित कांड था। अखंड प्रताप सिंह पुत्र साहब सिंह तरमा थाना क्षेत्र के जमुआ गांव के रहने वाले थे। इनके ऊपर 36 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2017 में आजमगढ़ जिले की अतरौलिया विधानसभा सीट से बसपा के सीट पर चुनाव लड़े थे। आजमगढ़ जिले में 11 मई 2013 को तरमा थाना क्षेत्र के रहने वाले वाराणसी के मशहूर ट्रांसपोर्टर धनराज यादव की हत्या कर चर्चा में अखंड प्रताप सिंह आए। हत्या के बाद से फरार हो गए थे। फरार होने पर कोर्ट के द्वारा लगातार नोटिस जारी होने के बाद और इनके ऊपर इनाम बढ़ता हुआ देखकर इन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर पैरोल पर रिहा होकर अतरौलिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। जरायम की दुनिया में एक साथ काम करने वाले 3 दोस्त ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू सिंह, अजीत सिंह और अखंड प्रताप सिंह। अजीत सिंह जुर्म की दुनिया से राजनीति की तरफ मुड़ गए। अखंड प्रताप सिंह भी जुर्म की दुनिया से राजनीति की तरफ रुख कर चुके थे, लेकिन खासा सफलता नहीं मिली और उन्हें जेल जाना पड़ा। ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू सिंह और अखंड प्रताप सिंह आजमगढ़ जेल में बंद होने के कारण करीबी हो गए और वहीं जुर्म से राजनीति की तरफ जाने वाले अजीत सिंह अब सफ़ेद पोशों में शामिल हो गए
और उनका उठना बैठना भी सफ़ेद पोशों के बीच हो गया। हालांकि अजीत कुमार सिंह भी मोहम्मदाबाद कोतवाली से गैंगस्टर हैं और उनके ऊपर भी 21 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं और उसी मामले में इन्हें जिला बदर भी किया गया था। इसी ही दौरान उनकी लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिससे एक बार फिर प्रदेश में जुर्म सर उठाना शुरू कर चुका था। हालांकि इन सब का आरोप गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ लोहार उर्फ डॉक्टर के ऊपर था, चूँकि कभी इन तीनों दोस्तों के लिए काम करने वाला गिरधारी अब केवल ध्रुव कुमार सिंह के लिए शूटर का काम करता था। बताते हैं कि ध्रुव कुमार सिंह के इशारे पर ही 6 फरवरी 2021 को लखनऊ के विभूति खंड के कठौता चौराहे पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दिया। हत्या में शामिल गिरधारी विश्वकर्मा को अजीत सिंह के दोस्त मोहर सिंह भी, जो इस घटना में घायल हुए थे, उनके एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस गिरधारी विश्वकर्मा को गिरफ्तार करने के लिए लगातार उसके ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया। इसी बीच जानकारी गिरधारी विश्वकर्मा के बारे में दिल्ली पुलिस को लगती है और दिल्ली पुलिस गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ लोहार उर्फ डॉक्टर को गिरफ्तार कर लेती है और उसे लखनऊ ले आती है। लखनऊ पुलिस गिरधारी विश्वकर्मा को कोर्ट से पूछताछ के लिए रिमांड पर ले आई थी, जहां गिरधारी विश्वकर्मा के ही निशानदेही पर असलहा बरामदगी के लिए घटना स्थल पर ले जाया गया। घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस के साथ में गिरधारी विश्वकर्मा ने पुलिस पार्टी के ऊपर ही हमला कर दिया। हालांकि उसके हमला करते ही पुलिसकर्मी सतर्क हो गए और घेराबंदी कर गिरधारी विश्वकर्मा को ढेर कर दिया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या करने वाले शूटर गिरधारी विश्वकर्मा को पुलिस ने इनकाउंटर के दौरान मार गिराया। सवाल ये उठता है कि क्या गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ डॉक्टर की मौत इनकाउंटर से जुर्म पर लगाम लग चुकी है?